बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये है लेपर्ड लिली, सिल्वर स्क्विल प्लांट और लेडेबुरिया सोशलिस इसके नेम्स हैं। तो ये हमारे प्लांट हैं बहुत खूबसूरत से, और इसमें डॉट्स होते हैं जिसकी वजह से इसको लेपर्ड लिली भी कहते हैं। तो बहुत खूबसूरत ये प्लांट जो बहुत गर्मी में सर्वाइव करता है, हमारे गार्डन में होता है और बहुत खूबसूरत लगता है। तो इसके कलर्स ही बहुत खूबसूरत होते हैं। ये गर्मियों का प्लांट है, और गर्मियों में जब बहुत ज़्यादा धूप होती है तो ये सर्वाइव कर जाता है। ये बहुत धूप में हम इसको नहीं रख सकते। इसको हम थोड़ी सी पार्शियल लाइट या ग्रीन नेट के नीचे रखेंगे। ये एक बल्बस प्लांट है और इसके बल्ब्स होते हैं नीचे, जो कि ज़मीन के अंदर होते हैं, सॉइल के नीचे होते हैं। तो ये बल्ब से ही ग्रो करते हैं। इसमें और भी वैराइटीज़ होती हैं, वेरिएशन वाली भी होती हैं, और भी वैराइटीज़ होती हैं। तो हमारे पास ये वाला प्लांट है और ये बहुत खूबसूरत है। इसकी फ्लावरिंग स्टॉक निकलती है जब इसका सीज़न होता है। वैसे ये गर्मियों का प्लांट है। तो गर्मियों में इसकी जब बहार का सीज़न होता है, जब न्यू न्यू गर्मियाँ आ रही होती हैं, तब इसकी फ्लावरिंग स्टॉक्स भी आती हैं। और इनके सफ़ेद कलर के फ्लावर्स होते हैं, वाइट कलर के बहुत खूबसूरत छोटे-छोटे से फ्लावर्स होते हैं। तो इनकी फ्लावरिंग भी होती है, वैसे भी इनके जो लीव्स होते हैं बहुत खूबसूरत होते हैं। तो इसकी आज हम रिपोर्टिंग भी करेंगे, क्योंकि इसके बल्ब्स जो हैं बहुत ज़्यादा साथ-साथ जुड़े हुए हैं, और इनको हम सेपरेटली भी लगाएँगे। तो इनके जो प्लांट्स हैं ये होस्टा से मिलता-जुलता है। जैसे ये होस्टा है और ये भी बल्बस प्लांट है, लेकिन ये हम कह सकते हैं कि ये इंडोर प्लांट है। सिल्वर स्क्विल सिलास प्लांट को हम पार्शियल लाइट में रखते हैं, और थोड़ा-सा इनमें डिफ़रेंस होता है। इन दोनों को लेपर्ड लिली इसलिए कहते हैं कि दोनों के ही लीव्स पे डॉट्स बने हुए होते हैं। तो जो होस्टास होते हैं ये अफ्रीकन होस्टा है, इसकी भी तकरीबन ऐसे ही फ्लावरिंग स्टॉक आती है, सेम जैसे कि सिल्वर स्क्विड प्लांट की आती है। तो ये होस्टास मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि इनको भी लेपर्ड लिली कहते हैं, और इसमें भी मेरी एक वीडियो मौजूद है जिसमें इनकी हमने रिपोर्टिंग की थी, बहुत सारे पॉट्स बनाए थे। ऐसे ही आज हम इनकी भी प्रोपगेशन करेंगे, और ये एक सक्यूलेंट प्लांट कह सकते हैं। सिल्वर स्क्विड प्लांट एक सक्यूलेंट प्लांट है। तो इसको हम कह सकते हैं पार्शियल लाइट का प्लांट और सक्यूलेंट प्लांट। तो इसके हमने अगर 4 पॉट बनाए हैं, वे ये मैंने एक ही पॉट से 4 पॉट्स बनाए हैं, तो इसके हम बहुत सारे पॉट्स बना सकते हैं। सिल्वर स्क्विड प्लांट ये सक्यूलेंट प्लांट है, ये बल्बस प्लांट है, और बल्बस प्लांट के थ्रू हम इनको बहुत ज़्यादा डिवाइड कर सकते हैं। तो इनकी जो सॉइल होती है, ये हम भल मिट्टी लेंगे, अच्छी सी जो सॉइल बनाएंगे सॉफ्ट सी, जिसमें इनके बल्ब्स बहुत ज़्यादा ग्रो करें और बहुत ज़्यादा फैल जाएं। तो इनको वाइड पॉट्स भी देते हैं हम, इनकी रूट्स भी अच्छी बनती हैं, तो इनको हम बड़ा पॉट दे सकते हैं ताकि ये अपनी जो ग्रोथ है वो बढ़ा सकें। तो इनके जो लीव्स होते हैं पानी से ख़राब हो जाते हैं, इनके लीव्स के ऊपर हम पानी नहीं पड़ने देंगे। अगर बारिश हो रही है तो इनको हम शेड के नीचे रख देंगे। ये अपने लीव्स के ऊपर पानी को बर्दाश्त नहीं करते हैं। अगर हम इनको वैसे वॉश करना चाहें, मिस्टिंग करना चाहें, तो वो हम 15 डेज़ या 1 मंथ के बाद इनके जो लीव्स होते हैं वो धो सकते हैं। लेकिन मुसलसल बारिश में हम नहीं रख सकते कि सारी रात की या 1 घंटे 2 घंटे हम इसको पानी में रखें इसके लीव्स को, तो फिर ये सारे गल जाएँगे। तो इसलिए इनको हमने पानी इनके ऊपर सिर्फ़ इनको वॉश करना है, बारिश में हम इनको नहीं रखेंगे। वैसे भी ये एक सक्यूलेंट प्लांट है, तो जो सक्यूलेंट्स प्लांट होते हैं उनकी नीड नहीं होती है वॉशिंग की। तो इनको हम डिवाइड करके इनके बहुत ज़्यादा प्लांट्स बना सकते हैं, लेकिन इनकी केयर करनी है। बहुत ज़्यादा धूप में, जैसे कि अब मई का मंथ है, हम कोई वर्क नहीं कर सकते, बहुत टेम्परेचर डाउन बहुत ज़्यादा हाई चला गया है। तकरीबन 27 टेम्परेचर हो चुका है। बहुत गर्मी, तो इस मरतबा बहुत गर्मी पड़ी है। जो मई के मंथ में, हालांकि जून जुलाई में इतनी गर्मी हो सकती है, अब ये बहुत जमा हुआ
पॉट है, क्योंकि अगर 1 या 2 ईयर्स के लिए हम एक पॉट में रखते हैं तो इसकी सॉइल वो हार्ड हो जाती है और कुछ इनकी रूट्स बहुत ज़्यादा बन जाती हैं, जिसकी वजह से इनको निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसकी जो हम सेपरेट करेंगे, इसको बिग पॉट की ज़रूरत है। या तो हम इनको सेपरेटली अलग-अलग इनके बल्ब्स लगा लें और 2-3 पॉट्स इनके बन सकते हैं, या फिर इनको हम एक ही अगर पॉट में रखना चाहते हैं तो बिग पॉट देकर तो फिर वहाँ पे इसकी वाटरिंग कंट्रोल करनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक सक्यूलेंट प्लांट है, ये पानी को पसंद नहीं करता। तो जिसकी वजह से हम इसके जो ये बल्ब्स हैं, वैसे भी बल्बस प्लांट्स होते हैं, उनको हम थोड़ा रोक के पानी देते हैं। तो इसको तो बिल्कुल भी हम इतना ज़्यादा इसकी अब 2 बेबीज़ इसके साथ हैं, तो जो बेबीज़ हैं उनको हम सेपरेट भी कर सकते हैं, अगर हमने बहुत सारे पॉट्स बनाने हैं। अगर हमने उनको एक ही पॉट में भरा हुआ रखना है तो फिर हम इनके बेबीज़ इसके साथ ही ग्रो करेंगे। इनको हम सेपरेट भी कर सकते हैं, तो ये सेपरेटली भी लग जाएँगे। ये एक मदर प्लांट है, मदर बल्ब है, तो इस बल्ब्स में अच्छी-सी रूट्स बनी हुई हैं, ये अपनी रूट्स भी अच्छी बनाते हैं। तो जिसके लिए हमने गार्डन सॉइल इनके लिए चूज़ करनी होती है, भल मिट्टी होगी और इसमें हमारी थोड़ी-सी खाद भी शामिल होती है। इसमें वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं, लीफ कंपोस्ट डाल सकते हैं, गोबर की खाद यूज़ कर सकते हैं। और जब हम ये प्लांट्स लगाते हैं तब अच्छी सी सॉइल में हम लगाते हैं, और गोबर की खाद अगर हम पहले से ही सॉइल में डाल के रखते हैं तो वो अच्छी तरह डिकम्पोज हो जाती है और सॉइल का हिस्सा ही बन जाती है। अगर हम फ्रेश डालेंगे तो वो फिर इस मौसम में नहीं डालेंगे। इस मौसम में हम, क्योंकि मेरी सॉइल पहले ही गार्डन की सॉइल अच्छी सी बनी हुई है, तो मैं इसमें जो है सब कुछ ऐड करके ही रखती हूँ। अच्छी सी सॉइल बनाकर रखें ताकि वो जब हम प्लांट लगाएं तो वो हमारे पास पहले से ही तैयार हो। तो अगर हम फ्रेश सारी चीज़ें डालेंगे तो फिर अभी हम इसको बिल्कुल भी ये खाद में नहीं लगाएंगे। सिर्फ जो सॉइल हमने निकाली है उसी में हम लगाएंगे या गार्डन सॉइल यूज़ करेंगे। तो इसको, इसके जो लीव्स होते हैं वो सॉफ्ट से होते हैं, नाजुक से होते हैं, खुद से ही ये उतरना शुरू हो जाते हैं। तो जब हम इसके लीव्स की हिफाज़त करते हैं तो फिर ये प्लांट हमारे पास रहता है। अगर बहुत ज़्यादा सर्दी में इसके लीव्स ड्रॉप हो जाते हैं या अपने लीव्स ख़त्म कर देता है, और सर्दियों में हमने इसकी वाटरिंग और ज़्यादा लेस कर देनी है। अगर हम गर्मियों में 15 डेज़ के बाद इसको वाटरिंग कर रहे हैं और सर्दियों में तो हम इसको 1 मंथ के बाद वाटरिंग करेंगे। और अगर इसके ऊपर बारिशों के पानी हो जाते हैं तो ये अपने लीव्स ड्रॉप कर देता है, लेकिन बल्ब्स कोशिश करें कि इसको पानी से थोड़ा-सा बारिशों के पानी से थोड़ा-सा बचा लें, ताकि इसके जो बल्ब्स हैं वो सेव हो जाएँ। अगर हमारे पास इसके बल्ब्स होंगे तो ये लीव्स, न्यू लीव्स निकाल लेते हैं जब बाहर का मौसम होता है, फ़रवरी का मंथ होता है, तो ये न्यू लीव्स निकाल लेते हैं। तो इस तरह हमारे पास अगर ये सेव पड़े रहते हैं बल्ब्स, तो इनके अगर सर्दियों में लीव्स ड्रॉप भी हो जाते हैं तो फिर ये न्यू लीव्स भी निकाल लेते हैं। तो हमारे पास ऐसे ही अब मैंने इनके 3 प्लांट्स बनाए हैं, 3 बल्ब्स डिवाइड किए हैं, हम इसके ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1-2 साल में हमारे पास या 3 इयर्स में काफ़ी ज़्यादा पॉट्स बन जाते हैं। तो इनको हम डिवाइड भी कर सकते हैं। इनकी वॉटरिंग हम गर्मियों में 15 डेज़ के बाद करेंगे या 1 हफ़्ते के बाद, अगर पार्शियल लाइट में है। अगर इसकी सॉइल ड्राई हो जाती है फिर भी हम इसको ड्राई सॉइल में ही पड़ा रहने देंगे। और आप देख रहे होंगे कि मेरे प्लांट्स जो हैं उनकी सॉइल ड्राई है। तो अभी तो हम फ़िलहाल इसकी जब इसको लगाएँगे तो अब हम इसकी वॉटरिंग ज़रूर करेंगे, ताकि ये अच्छी तरह से उसको मिट्टी को पकड़ लें और इसकी रूट्स को भी ये मिल जाए, पानी मिल जाए। लेकिन सर्दियों के मौसम में हम बिल्कुल भी इसको बहुत ज़्यादा अवॉइड कर देते हैं, इसको बहुत ज़्यादा हम वॉटरिंग नहीं करते हैं। गर्मियों में फिर भी कर देंगे, बहुत ज़्यादा हम इसको अंधेरे वाली जगह पे नहीं रखेंगे। हम इसको ब्राइट लाइट में रखेंगे। इसके हियर एंड देयर लाइट आनी चाहिए। इसके आसपास
ब्राइट लाइट होनी चाहिए और इसको हम दरख्तों के नीचे रख सकते हैं, बिग जो गमले होते हैं उनके पीछे छुपा कर रख सकते हैं। बल्कि इनके ऊपर थोड़ी-सी धूप आनी चाहिए। अगर हम बिल्कुल इनको इंडोर प्लांट की तरह रखेंगे तो ये इंडोर प्लांट नहीं है। जो होस्टास होते हैं वो इंडोर प्लांट्स हैं। ये लेपर्ड लिली, ये सिल्वर स्क्विल प्लांट जो है ये इंडोर प्लांट नहीं है। ये पार्शियल लाइट का प्लांट है और इसके पास इसको धूप मिलनी चाहिए। वॉचिंग सर्दियों में 1 मंथ के बाद करेंगे और गर्मियों में 15 डेज़ के बाद इसको वॉचिंग करेंगे या 12 दिन के बाद कर सकते हैं। जैसे अब बहुत गर्मी है, मई का एंड है और बहुत गर्मी है, तो अब हम इसको 1 हफ़्ते के बाद वॉचिंग कर सकते हैं। बल्कि इसको ड्राई सोल में ही ज़्यादातर रखें। 10 दिन और 12 दिन तो ज़रूर दें इसकी वॉचिंग में। अगर हम ज़्यादा वॉचिंग करेंगे तो इसके सारे ही लीव्स ख़राब हो जाएँगे, गल जाएँगे और खाली बल्ब्स रह जाएँगे और बाज़ अवत हमारे ये बल्ब्स भी रोट हो जाते हैं। ये नाज़ुक प्लांट है, जबकि होस्टा थोड़े उनके बल्ब्स हार्डी होते हैं, वो पानी बर्दाश्त कर लेते हैं, जबकि सिल्वर स्क्विड प्लांट पानी को बर्दाश्त नहीं करते। अब हम इनको अच्छी तरह से वॉश कर देंगे, इनके लीव्स को भी। अगर हम 15 डेज़ बाद या 12 डेज़ के बाद वॉशिंग करते हैं तो साथ ही इनके लीव्स भी धो देंगे। लेकिन हर वक़्त इनको पानी के अंदर नहीं रखेंगे, जिससे ये लीव्स गल-सड़ जाते हैं और हमारा प्लांट बदनुमा सा लगता है, जो पॉट होता है वो खाली-खाली सा लगता है। तो अगर हम सर्दियों में इनकी केयर कर लेते हैं तो ये हमारे पास पेरिनियल्स के तौर पे रहते हैं, सारा साल ही रहते हैं हमारे गार्डन में और हम इनकी प्रोपेगेशन करते रहते हैं। तो अब हम इनको शेडी एरिया में रखेंगे, क्योंकि न्यू हमने इनको लगाया है और ऑफ सीज़न में लगाया है, अभी बरसात का मौसम नहीं आया। अभी ये होस्टास हैं, ये इंडोर प्लांट्स हैं, इनके थोड़े बल्ब्स हार्डी होते हैं, तो इसकी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है होस्टास की भी, वो भी आप वॉच कर सकते हैं। दोनों ही लेपर्ड लिली हैं और अफ्रीकन होस्टास और सिल्वर स्क्विल प्लांट, ये दोनों ही हमारे गार्डन में बहुत खूबसूरत लगते हैं। इनके कलर्स भी आते हैं, बहुत सारे सीज़न्स में बहुत सारे कलर्स आते हैं। तो बहुत ज़्यादा हमारी अब धूप है तो इसमें बहुत सारे प्लांट्स हमारे बहुत बेचारे डल-डल से हुए हुए हैं, लेकिन फिर भी वो फ्लावरिंग भी कर रहे हैं और हमारा गार्डन खूबसूरत भी लगता है। और ये सर्दियों गर्मियों में ऐसे ही रहते हैं। अल्लाह